Welcome back, my all dear student. My all dear student. Now we discuss use of concave mirror. Used in torch, searchlight, and vehicle headlight to get powerful parallel beam of light. कॉनकेव मिरर का उपयोग हम टॉर्च लाइट में, सर्च लाइट में और व्हीकल की हेडलाइट में करते हैं, क्योंकि इनका जो बीम होता है बहुत ही पैरेलल होता है, बहुत ही जिसकी लाइट की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। सीधी सी बात है। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट, दांतों के डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ, दांतों की स्ट्रक्चर को बड़ा देखने के लिए, ऑफ पेशेंट यानी कि मरीजों के यहाँ पे। टीथ हैव टू प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, दांत को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है। कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज सेविंग मिरर टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ फेस, सेविंग मिरर में भी इसका यूज होता है फेस को बड़ा देखने में। लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस, यानी कि कॉनकेव मिरर का उपयोग हम लाइट के कंसंट्रेशंस के लिए करते हैं, जिससे कि हीट प्रोड्यूस होती है सोलर इमेज में। ठीक है। रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के रे फॉर्मेशन के बारे में। अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर appear to diverge from the principal focus। यहाँ पर हम फिर से हम पैरेलल रे डालेंगे कॉन्वेक्स मिरर पर, जहाँ पर जो अभिलंब है वो दूसरी साइड से होता हुआ बनेगा, फोकस अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब अभिलंब बनेगा तो कहीं ना कहीं रे जो है रिफ्लेक्टेड रे पीछे की तरफ वापस चली जाएगी, इंसिडेंट रे आई एंगल बनाएगी, मतलब इंसिडेंस एंगल आई बनाएगी और रिफ्लेक्टेड जो है आर बनाएगी, रिफ्लेक्टेड एंगल आर बनाएगी। दूसरी सिचुएशन है अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस, ऐसी रे जो डायरेक्ट फोकस पर गिरे आके। मिरर विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर जो ये रे वापस जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तीसरी सिचुएशन है अ रे डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर रे सीधी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिराई जाए। अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम, तो रे उसी माध्यम में वापस मतलब जस्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जस्ट पीछे की तरफ वापस चली जाएगी। चौथी सिचुएशन है यदि रे इंसिडेंट ऑब्लिक यू, अगर हम पोल पर डाल दें, रे को कहाँ पे डाल दें, पोल पर डाल दें, तो प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक यू, ये ऑब्लिक यू पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है। रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेड बाय द कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल लेंस पर कौन कौन से रे डायग्राम की सिचुएशन बनती है, तो इसमें भी 4-5 सिचुएशन होंगी, वो हम देख लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट अनंत पर है, पोजीशन बनेगी एफ पर, नेचर होगा वर्चुअल यानी कि आभासी, इरेक्ट सीधा, पॉइंट साइज होगा इमेज। दूसरा देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, फिर दो ही सिचुएशन बनी है, सॉरी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, तो जब हम ए और बी कोई हमारी इमेज है और जब हम इमेज पे डालेंगे तो इन्फिनिटी पे बनेगी, मतलब अनंत पर बनेगी इसकी इमेज। ठीक है। पोजीशन बिटवीन एफ एंड पी एंड एफ, यानी कि पी और एफ के बीच में सिचुएशन आएगी। नेचर वर्चुअल है, आभासी है, इरेक्ट सीधा है, साइज डिमिनाइज्ड है, बहुत छोटा है। A full length image of a tall building tree can be seen in a small convex mirror, यानी कि बहुत बड़ी इमेज जो है एक छोटे से लेंस में हम देख सकते हैं। यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर का अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर एज व्हीकल, यानी कि व्हीकल के रियर व्यू इमेज होते हैं, जिससे कि हम आगे गाड़ी चलाते हुए पीछे देखते हैं, उसे हम रियर व्यू मिरर कहते हैं, उसमें इसका यूज होता है। दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट थ्रू डिमिनाइज्ड इमेज, ये हमेशा सीधी और छोटी इमेज देते हैं। दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू
एज दे आर कर्व टुवर्ड, ये मतलब एक बड़ी एरिया का व्यू छोटी सी लेंस में दे देते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न एंड ऑन पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक, यानी कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग जो है हम ब्लाइंड टर्न के रूप में करते हैं, पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक यानी ट्रैफिक को देखने में करते हैं, फैसिलिटेट विजन बोथ साइड दोनों तरफ ट्रैफिक देखने में करते हैं। यूज्ड इन शॉप्स एज सिक्योरिटी मिरर, हम दुकानों में सिक्योरिटी मिरर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। साइन कन्वेंशंस फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, न्यू सर्टेशियन साइन कन्वेंशंस, तो क्या है साइन इसके रिफ्लेक्शन मिरर में? द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखना चाहिए। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एज मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, सभी जो दूरियां हैं वो समांतर होंगी मुख्य अक्ष पर जब हम इसे मेजर करेंगे पोल से मिरर की तरफ। ऑल डिस्टेंस मेजर इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे along with x-ray and taken as positive, or those measure against the direction of incident ray. Distance measure perpendicular to and above the principal axis and taken as positive. Distance measure perpendicular to and below the principal axis are taken negative. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u रहेगा हमेशा। फोकल लेंथ को कॉनकेव मिरर नेगेटिव रहेगा, लेकिन फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं अपनी भाषा में आपको समझाता हूँ। देखो ये आपका कोई लेंस है, इसकी सिचुएशन समझो। ये m और n के दूसरी साइड यानी x की साइड अगर इमेज बनेगी वो पॉजिटिव होगी। m और n के x डैश साइड में अगर कोई इमेज बनेगी तो वो नेगेटिव होगी। अगर मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ इमेज बनेगी तो वो पॉजिटिव होगी। प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट डाउनवर्ड होगी तो नेगेटिव, यानी हाइट अपवर्ड होगी तो पॉजिटिव इमेज होगी, हाइट डाउनवर्ड होगी तो नेगेटिव इमेज होगी। ठीक है, बाकी का आप जानते हैं। ठीक है, हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u रहेगा, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर नेगेटिव रहेगा और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, मिरर का फॉर्मूला देख लीजिए। 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। यहाँ पर b क्या है? इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f फोकल लेंथ है। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर की बात करें तो इट इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m बराबर हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m बराबर hi अपॉन h0, या हाइट ऑफ इमेज को हम कहते हैं स्मॉल v और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं स्मॉल u। तो m बराबर b अपॉन u। इफ m इज नेगेटिव इमेज इज रियल, इफ m इज पॉजिटिव इमेज इज वर्चुअल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप नोट्स बना लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि अगर आपने नोट्स बना लिए तो हम कहीं ना कहीं गहराई से आपको समझा पाएंगे कि हाँ चैप्टर में क्या था। ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस साइन इंडिकेट वर्चुअल इमेज, यानी कि अगर प्लस साइन आ रहा है तो वो कौन सी इमेज होगी? वर्चुअल इमेज होगी। 1 इंडिकेटेड दैट इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, चेक योर नॉलेज, आप देख लीजिए मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर +1 है तो क्या इंडिकेट करेगा, आप अभी देख चुके हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट।